हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत गुप्ता और आज हम बात करेंगे शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उस पर टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं दो केसेस लेकर चल रहा हूँ। पहला इंट्राडे या फ्यूचर और ऑप्शन की जो ट्रेडिंग आप करते हैं। दूसरा केस है जो आप शेयर की डिलीवरी लेते हैं। इस केस में आप डिलीवरी नहीं लेते शेयर की, यानी कि आप सिर्फ परचेजिंग और सेलिंग करते हैं, मतलब कि आप सिर्फ सौदा काटते हैं। तो मैं मान के चलता हूं एग्जाम्पल के लिए, आपने सेल की किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.5 लाख रुपए की और आपने परचेज कर लिया, यानी कि सौदा काटा 1 लाख रुपए में, तो वहां पर आपको 50,000 रुपए का गेन हो गया। अब इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट, पर इनकम टैक्स की भाषा में इसी को टर्नओवर भी कहा जाता है और ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। और ये आपको जो टैक्स लगेगा इसके ऊपर, जो आपका नॉर्मल स्लैब रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में कि पूरा टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है अगर आपकी कोई और इनकम्स भी है जैसे सैलरी वगैरह। दूसरा जो केस है शेयर्स डिलीवरी का, मान के चलते आपने 10,000 शेयर परचेज करे किसी भी कंपनी के 100 रुपए के भाव पर 17 अप्रैल 2020 को। आज 18 अप्रैल 2021 है, यानी कि एक साल पहले आपने परचेज करे थे और आज आपने इसको 220 रुपए के भाव पर बेच दिए, तो आपका सेल वैल्यू हुई 22 लाख रुपए, परचेज वैल्यू आपकी थी 10 लाख रुपए, तो यहां पर आपको 12 लाख का गेन हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को कहा जाएगा LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने शेयर एक साल पहले परचेज करे थे, 17 अप्रैल 2020 को परचेज करे थे और आज 18 अप्रैल 2021 है, यानी कि एक साल के बाद अगर आपने शेयर सेल करे तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको यहां पर लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाता। अब इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% का टैक्स लगाया जाता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यहां पर आपको 1 लाख रुपए की छूट मिल जाती है और 11 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आएगा 1,10,000 रुपए। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख या उससे कम होता तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। अब मान के चलिए सेम एग्जांपल में आपने शेयर परचेज करे होते 18 अप्रैल 2020 या उसके बाद, यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपने इसको परचेज करके सेल कर दिए, तो यहां पर आपका सेम अमाउंट, जो प्रॉफिट का अमाउंट होता 12 लाख रुपए, मैं मान के चल रहा हूं सेम अमाउंट पर आपने परचेज करे थे, तो यहां पर आपका जो कैपिटल गेन माना जाता वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता, क्योंकि आपने एक साल के अंदर ही परचेज करके सेल कर दिए। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको कोई भी एग्जम्पशन या कोई भी छूट नहीं मिलती और वहां पर आपका जो रेट होता है टैक्स का वो 15% होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 1,80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता। अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिए, जो आपने शेयर की डिलीवरी ली तो वहां पर आपका कैपिटल गेन अराइज होगा क्योंकि आपने उसको शेयर को होल्ड करके सेल किया है। पर जो हमने पहला केस देखा था इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन का, क्योंकि वहां पर आप शेयर की डिलीवरी नहीं लेते तो वहां पर आपका जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है उसको। चलिए अब हम जानते हैं कि ओवरऑल टैक्स कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी इंट्राडे और कैपिटल गेन दोनों केसेस में। ये इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन का केस है। यहां पर मैं मान के चलता हूं सैलरी आपकी है 3.5 लाख रुपए, इंट्राडे से आपने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपए, तो वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा। और मैंने बताया था कि वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स किया जाता है उसके ऊपर। तो ये टोटल आपकी यहाँ पर 4 लाख की इनकम हो जाती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर आप सैलरीड पर्सन हो। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो तो वहां पर आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो ओवरऑल जो आपकी इनकम बनती है 3.5 लाख रुपए, उसके बाद बेसिक एजम्पशन मिल जाती है आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की एज पर स्लैब रेट्स। तो आपकी टैक्सेबल अमाउंट है 1 लाख रुपए और स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है, तो वहां पर 5,000 रुपए का टैक्स बनता है। पर इसके ऊपर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, यानी कि ये वाली जो इनकम आई थी आपकी 3.5 लाख, ये अगर 5 लाख से नीचे है तो यहाँ पर आपको पूरी टैक्स रिबेट दे दी जाती है, जो भी टैक्स अमाउंट आपका निकल कर आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो हुई इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन की बात। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। सैलरी की इनकम यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 2 लाख रुपए, और हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में 12 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने अर्न किया था। यहाँ पर आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि आप सैलरीड पर्सन हो, यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये मिलाने के बाद 1.5 लाख रुपए की बचती है यहाँ पर 12 लाख रुपए। बेसिक एग्जम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक एग्जम्पशन जो है सबसे पहले सैलरी वाले में से डिडक्ट की जाएगी 1.5 लाख रुपए। अगर आपकी सैलरी यहाँ पर
3 लाख की होती, ये जो 3 लाख की निकल कर आती, तो पूरी बेसिक एग्जामिशन यहाँ से आपको मिल जाती 2.5 लाख से, यहाँ पर 50,000 बचता और यहाँ पर कुछ नहीं बचता। पर क्योंकि आपकी सैलरी ही 2.5 लाख से कम है, तो पूरी बेसिक एग्जामिशन पहले आपको यहाँ से मिल जाएगी, फिर जितनी भी बेसिक एग्जामिशन बचेगी 2.5 लाख रुपए, वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। तो ये 11 लाख का अमाउंट निकल कर आएगा, यहाँ पर 0। और इसके ऊपर हमने देखा था कि टैक्स रेट 15% होता है एसटीसीजी के ऊपर, तो यहाँ पर टैक्स 1,65,000 का आपको देना पड़ेगा। अगर ये सैलरी 2 लाख रुपए की होती, तो यहाँ पर 2 लाख की बेसिक एग्जामिशन आपको मिल जाती और यहाँ पर 50,000 की मिल जाती। तो इस तरह से ये चलता है। अब अगर मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म होता, तो यहाँ पर आपका वही सिनेरियो रहता, यहाँ तक 11 लाख रुपए, बस यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की एग्जामिशन और मिल जाती, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी टैक्स होता है अगर वो 1 लाख से ज्यादा है, तो तभी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और उसका जो टैक्स रेट होता है 10% होता है, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर टैक्स का शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स का आंसर दे पाऊं।